सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने खुद को बताया निर्दोष। कोर्ट 24 जुलाई को करेगा अगली सुनवाई। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर दिया बड़ा बयान। राहुल गांधी को ज्ञान नहीं, जो उन्हें लिख कर दिया जाता है वो वही बोलते हैं। नमस्कार, मैं जय, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। सावरकर पर टिप्पणी मामले में अब कोर्ट में राहुल गांधी गिड़गिड़ाते नजर आए। उन्होंने दलील दी और ये कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ पर राहुल गांधी के एक बयान को लेकर विवाद देखने के लिए मिला, जिसे लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने ये कहा है कि राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट थमा दिया जाता है, राहुल गांधी वही स्क्रिप्ट बोलते हैं, इससे इतर उनका कोई बयान नहीं होता है, उनके पास चीजों को लेकर ज्ञान नहीं है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सावरकर से जुड़े कोर्ट मामले की। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक जो है वीडी सावरकर पर उनकी टिप्पणियों से जुड़े मानहानि मामले में पुणे की एक कोर्ट में खुद को निर्दोष बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष न्यायाधीश अमोल श्रीराम शिंदे ने वीडी सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर की तरफ से लगाए गए आरोप को पढ़ा। इस पर राहुल गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से खुद के निर्दोष होने की दलील दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं थे और उनके वकील पवार ने कोर्ट के समक्ष उनकी ओर से उन्हें निर्दोष बताया। न्यायाधीश ने पूछा कि क्या आरोपी को शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिस पर पवार ने हाँ में जवाब दिया। दूसरे प्रश्न पर कि क्या अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए अपराध के विवरण को समझ लिया है, बचाव पक्ष के वकील ने हाँ में उत्तर दिया। तीसरे और अंतिम प्रश्न पर कि क्या आप दोषी मानते हैं, पवार ने गांधी की ओर से उत्तर दिया कि नहीं, मैं खुद को दोषी नहीं मानता हूं। सत्याकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता संग्राम कुलहटकर ने कहा कि चूंकि आरोपी की दलीलों को दर्ज करने का चरण अब समाप्त हो गया है, इसीलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि साल 2023 में सावरकर के पोते ने जो है इस पूरे मामले की शिकायत की थी। सत्याकी सावरकर ने अप्रैल 2023 में यहाँ एक कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की थी, जिसमें उन पर मार्च 2023 में लंदन में अपने संबोधन के दौरान हिंदुत्व विचारक के खिलाफ झूठे आरोप लगाने का जो है आरोप लगाया गया था। सत्याकी जो है आपको बता दें, सावरकर की शिकायत के अनुसार वीडी सावरकर के बारे में गांधी का बयान झूठा, दुर्भावनापूर्ण था और उनका अपमान करने के उद्देश्य से था। पवार ने कहा कि राहुल के खिलाफ मानहानि मामले में दलीलों को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। आज मैंने कोर्ट में एक आवेदन प्रस्तुत किया कि मेरे मुवक्किल की ओर से दलील दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि 19 जुलाई को जो है अब अगली सुनवाई होगी। जो है इस मामले की सुनवाई जो है आगे के लिए टाल दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मामले की जो सुनवाई है अब वो अगली तारीख तक के लिए टाल दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रक्रिया के अनुसार न्यायाधीश ने गांधी के खिलाफ लंदन में दिए गए उनके विवादित भाषण से संबंधित आरोप पड़े हैं, जिस पर बचाव पक्ष ने वकील ने खुद को निर्दोष बताया। पवार ने बताया कि अगली सुनवाई जो है वो निर्धारित की गई है। सत्याकी सावरकर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता कुलहटकर ने कहा कि आरोपी की याचिका दर्ज कराने में हुई देरी को देखते हुए कोर्ट ने बचाव पक्ष को याचिका दर्ज करने का निर्देश दिया। चूंकि गांधी को मुकदमे में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से स्थायी छूट दी गई है, इसीलिए उनके वकील ने गांधी की ओर से निर्दोष होने की दलील दी है। अब जो है आपको बता दें कि कुलहटकर ने बताया कि दलीलें दर्ज कराने का चरण भी समाप्त हो गया और मामले की सुनवाई जो है हुई। शिकायतकर्ता की ओर से हम अपने गवाह सबूत भी हमने पेश किए। बचाव पक्ष को उसकी जिरह करने का भी जो है मौका मिलेगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये मामले को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। मामला लगातार अगली डेट, अगली तारीख के लिए जो है सूचीबद्ध कर दिया जा रहा है और इस मामले पर फिर से जो है सुनवाई की जाएगी। तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या बयान दे दिया था, राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से अब जो है हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी का बयान आखिर
क्या था। तो ऐसे में हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा था। दरअसल राहुल गांधी ने लंदन में अपने दिए गए बयान में 2023 में उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके दोस्त ने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा था और उन्हें उससे खुशी हुई थी, जिसके बाद सत्याकी सावरकर ने इसे झूठा, अपमानजनक और बदनाम करने वाला बयान बताते हुए राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा जो है वो दर्ज कराया था। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उड़ीसा की संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को कोई ज्ञान नहीं है, वो आमतौर पर जनसभा में वही बोलते हैं जो उन्हें लिख कर दिया जाता है, उन्हें उस विषय वस्तु के बारे में तनिक भी जानकारी नहीं होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राहुल गांधी ने उड़ीसा की जनता और उनकी पार्टी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए माफी मांगने की बजाय अहंकार दिखाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उड़ीसा की संस्कृति और परंपराओं का कोई ज्ञान नहीं। उड़ीसा में जब कोई बड़ा नेता या राष्ट्रपति जैसे सम्मानित व्यक्ति आते हैं तो उन्हें भगवान जगन्नाथ का पवित्र वस्त्र भेंट किया जाता है। यह हमारी परंपरा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मान दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इस परंपरा का अपमान किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उड़ीसा की भाषा, साहित्य और सभ्यता की कोई समझ नहीं है, वह सिर्फ नाटक करते हैं, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना एक ऐसे व्यक्ति से की जिसकी पढ़ाई कम लेकिन स्कूल बैग बड़ा है और कहा कि उनकी पार्टी और बयानबाजी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणियां उड़ीसा के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी उड़ीसा के लोगों और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगे, जिन्हें उनकी पार्टी ने बार बार अपमानित किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उड़ीसा आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह उनके अहंकार को दिखाता है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के उन आरोपों पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। प्रधान ने इसे बेबुनियादी बताया। कहा राहुल गांधी के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। उन्होंने उड़ीसा की जनता से अपील की कि वे ऐसे बयानों पर ध्यान न दें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। वहीं आपको बता दें कि जगन्नाथ यात्रा को लेकर राहुल गांधी का जो बयान है, जिस बयान पर भी काफी ज्यादा बवाल मच रहा है, जरा सुनिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कुछ कहा था उस वक्त। अदानी जी उड़ीसा की सरकार चलाते हैं, अदानी नरेंद्र मोदी को चलाता है और जब उड़ीसा में जगन्नाथ यात्रा निकलती है, आप सोचिए रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है, रथ को अदानी जी और उनके परिवार के लिए रोका जाता है। तो जैसा कि आपने राहुल गांधी का बयान सुना, राहुल गांधी हमेशा इस तरीके के बयान देते हैं जिसे लेकर काफी ज्यादा बखेड़ा खड़ा हो जाता है और हमेशा अपने बयानों के वजह से वो परेशानी का कारण बनते हैं अपनी पार्टी के लिए भी, और इस मामले पर जमकर बयानबाजी भी होती है। हमेशा की तरह राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनको जमकर लताड़ लगाई जाती है या उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, और ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला जब उन्होंने जनसभा में इस तरीके के अटपटा सा बयान दे दिया, जिसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने अब उन्हें लताड़ लगाई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ जो है। एक तरफ हमने आपको बताया कि कोर्ट से राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही है, राहुल गांधी जो है वो अब सावरकर मानहानि मामले में उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि कैसे केंद्रीय जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कह दिया कि राहुल गांधी को चीज़ों का ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी को जो लिख कर दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ वही बोलते हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई लिखाई तो कम की है, लेकिन जिनका बस्ता यानी उनका बैग भारी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।